अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज की मुरली में आया कि ये युद्ध का मैदान है, तूफान भी आएगा और बीमारियां भी निकलेगी। अपने हुनर में होशियार बनो, उस्ताद कोई मदद नहीं करेंगे, यह समझना है। उत्तर है, ये युद्ध का मैदान है, अर्थात जो शास्त्रों में युद्ध की बात की है, रामायण महाभारत, उस युद्ध की बात नहीं है। वो अभी की संगम युग पर हम जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो भगवान के बच्चे बनते हैं, वो अभी हम संस्कार परिवर्तन करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। देवी संस्कार धारण कर श्री कृष्ण के साथ जाने का पुरुषार्थ करते हैं, तब उसके मन के अंदर युद्ध चलता है। हमारा जो भी अभी तक के संस्कार बन गए हैं बुरे, नेगेटिव, व्यर्थ, उसको समाप्त कर जो ओरिजिनल गुण है, वो गुण या देवी संस्कार धारण करने के लिए पूरा कोशिश करते हैं। तो ये युद्ध चलता रहता है और इसकी वजह से हमारे कभी कभी नेगेटिव भी ज़्यादा चल जाता है और दूसरी ओर हमारे खुद के कर्म जो इतने उछलेंगे कि जिससे हम आगे बढ़ने में बहुत रुकावट आएगी और जैसे जैसे तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो माया भी जोर से आएगी और हैरान करेगी, अर्थात बीमारियां, प्रॉब्लम और ही उछलेंगे। तो इसमें भगवान का क्या कार्य है? भगवान कभी भी मदद नहीं करता, इसलिए कहा उस्ताद कोई मदद नहीं करेगा। तो उस्ताद का अर्थ यही है भगवान। तो शिव बाबा इसमें मदद नहीं करता। अगर वो एक को मदद करे तो उसको सारे विश्व की आत्माओं को मदद करना पड़े, क्योंकि ये सभी के लिए समान है। और कर्म तो रहता ही, कर्म की गति फिर नहीं रहती। तो इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो हमारे कर्म के आधार से होता है। तो सारा खेल कर्म का ही है और कर्म की गति ही सब कुछ अच्छा या बुरा फल देती है। तो इसके लिए वो रास्ता बताते हैं कि कैसे हम इस पुराने हिसाब किताब चुकतो कर सके और नए अच्छे कर्म संबंध में परिवर्तन कर सके। इसके लिए ड्रामा का ज्ञान, कर्म की गति आध्यात्मिकता से बताई और धारणाएं बताई कि कैसे हमें सोचना है, कैसे करना है, कैसे पॉजिटिव बनना है, फुल स्टॉप कैसे लगाना है, ये सारी बातें सिखाई। इसीलिए कहा कि सारा खेल बुद्धि का है। और गीता में भी यही कहा है कि हर समय हमारे कर्म अनुसार हमारी बुद्धि कर्म को फॉलो करती रहती है और भाग्य नया बनता है, पुराना खत्म होता है, वो चलता जाता है। और धीरे 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 कलयुग के अंत में इतने नेगेटिव कर्म हो जाते हैं जो दुनिया में दुख ही दुख बढ़ जाता है। तो ये जब हम बुद्धि को स्थूल से सूक्ष्म बनाते हैं, शुद्ध पवित्र बनाते हैं, तभी
हमारी आत्मा के हाथ में स्टेयरिंग कंट्रोल आ जाता है। बुद्धि शुद्ध होने के कारण विवेक जागृत होता है और तब हमारे जो कर्म है वो बुद्धि को फॉलो करेगा। ये उल्टा होएगा, अर्थात बुद्धि कहेगी ये करना है तो वो करेगी, बुद्धि कहेगी ये बुरा है नहीं करना है तो नहीं करेगी। ये है परिवर्तन। तो इसीलिए कहा हमें इसमें हमेशा होशियार रहकर नशा रखना है और खुद का पुरुषार्थ पर अच्छी रीति उसको समझ कर करना है। इसके लिए सारी विधि हमने बताई है जो हमने गृहस्थ में कर रहकर किया है। तो ये सब सारी विधियां बताई है वो फॉलो करो। सारे टॉपिक हमने यूट्यूब पर भी रख दिया है हमारी चैनल पर। प्लेलिस्ट में आज जाएंगे तो सब कुछ मिलेगा। कर्म की गति, साइंटिफिक रीति से, कुंडलिनी चक्र की रीति से बुद्धि को कैसे शुद्ध पवित्र बनाकर दिव्य बनाए, उच्च पद पाए, सब रखा है। टाइम लेकर आपको ये सब फॉलो करेंगे तो आप इस युद्ध के मैदान में, माना हमारे जो संकल्पों की युद्ध चल रही है, इसमें हम जीत पा सकेंगे। इसीलिए बताया कि पांडव 5 ही थे लेकिन उसके साथ भगवान थे तो उनकी ही जीत हुई। तो ये सारी बातों को अच्छी रीति समझना है। ठीक है। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, अगर किसी की कुंडलिनी में सन्यासी होना लिखा नहीं है तो क्या वो सन्यासी बन नहीं सकता? क्या भाग्य को बदल सकते हैं? जिसका कुंडलिनी में सन्यास की लिखा ना हो वो सन्यासी बन सकता है क्या? उत्तर है, देखो हमने बहुत सारे 3-4 टॉपिक रखे हैं कि ये कुंडलिनी क्या है, जन्माक्षर क्या है, ग्रह नक्षत्र क्या है, वो टॉपिक आप सुनो। इससे आपको पता चलेगा कि भाग्य वास्तव में है क्या। मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया है। तो ये जो भी भाग्य हमारा बनता है वो हमारी बैलेंस शीट पिछले जन्म के कर्म की, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो बैलेंस होते हैं। फिर हम नेगेटिव या पॉजिटिव सोचकर नया पाप कर्म और पुण्य कर्म बनाते रहते हैं। तो अगर हम ये उस अनुसार पुरुषार्थ करते हैं, जो हमें चाहिए उस अनुसार सोचते हैं, तो हमारा भाग्य बदल सकता है। क्योंकि सोच तो चलती ही है, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो हमें हमारे विचारों पर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि जो हमें चाहिए बनना है वही सोचे तो भाग्य बदल जाएगा। नहीं तो आपके कर्म उछलेंगे और उसी अनुसार नेगेटिव विचार चलेंगे तो और ही भाग्य बिगड़ेगा और प्रैक्टिकल होगा। ये सारी बातें मैंने डिटेल में समझाई है, आप वो अच्छी रीति सुनकर समझो कि कर्म, भाग्य और ड्रामा और पुरुषार्थ क्या अंतर है। ये भी मैंने टॉपिक रखे हैं। ठीक है। उस बातों को अगर आप समझेंगे तो आपका जवाब मिल जाएगा कि बन सकते हैं, लेकिन हमारे पुरुषार्थ और संकल्प पर आधारित है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, जब कोई आत्मा शिव बाबा का ज्ञान छोड़ती है तो उसके जीवन में विघ्न क्यों आते हैं? उत्तर है, देखो विघ्नों का कारण बहुत है। अगर हम ज्ञान छोड़ देते हैं उसका भी कारण क्या होता है? कोई ऐसी कोई चीज हुई है जिसके कारण हम ज्ञान छोड़ देते हैं। जैसे
सेंटर पर कुछ हुआ, कुछ बीके के साथ हुआ या घर के प्रॉब्लम के लिए हुआ, तो हमारे खुद के नेगेटिव संकल्प बहुत तीव्र गति से चलते हैं, तो हम सारे पाप कर्म खींचते हैं और जो भी खींचा है वो और ही जल्दी जल्दी प्रैक्टिकल रिजल्ट देगा। साथ साथ कभी कभी हम डिससर्विस भी बहुत कर देते हैं, तो भी हमारे और उन लोगों के नेगेटिव संकल्प का भी आधार होता असर होता है, तो और ही पाप कर्म खींचते हैं। इसीलिए दुख आता है, नहीं कि ज्ञान छोड़ने से। और हम ही अपने भाग्य के अच्छा या बुरा बनाने के जवाबदार है। और बहुत बार खास करके हमारे ज्ञान छोड़ने का कारण हर हमेशा नेगेटिव ही होता है और इसीलिए दुख होता है। ये अच्छी रीति समझना है, विघ्न क्यों आते हैं। कई बाबा माना भगवान हमें विघ्न नहीं डालते हैं, लेकिन हमारे खुद के संकल्प विघ्न के रूप में बाहर आते हैं। ठीक है, ओम शांति।